हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। शिक्षक भर्ती में शामिल कराने की मांग। बड़ी खबर यह है कि अब देखेंगे तो माहौल कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक भर्ती को लेकर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस समय माहौल तेज़ी से आप देखेंगे। पर डे आज के पेपर देखिए, कल का पेपर देखिए, कहीं ना कहीं भर्ती की बातें की जा रही, शिक्षक भर्ती को लेके है। और इसी तरह हर राज्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार थी, सरकार के नतीजे आने के बाद सरकार का रुख अब जो भर्तियों को लेके बहुत तेज़ी से सक्रिय हुआ है। क्योंकि जो पहले मुद्दा था कि भाई हम मंदिर के नाम पे, इसके नाम पे वोट ले लेंगे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। पहली बात करते हैं बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन की ये जो खबर है 7/6/2024 का, मतलब 7 जून की खबर है। इसमें साफ साफ चीज़ को मेंशन किया गया है, एनआईएस डीलेट को शामिल कराने की बात की गई है। और इसमें कहा गया है सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना। विषय क्या है, एनआईएस से प्रशिक्षित सरकारी शिक्षकों को आगामी टेड व अन्य शिक्षक बहाली में बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मान्यता प्रदान करने के संबंध में। कहने का मतलब चाहे वो बीएड हो, बीएड वाले ने भी अपनी मांग की है भाई हमको शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। एनआईएस वाले भी कह रहे हैं अब शिक्षक भर्ती में शामिल, जो जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद एनआईएस के साथ और बीएड के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे सरकार के मंत्री भी बदल रहे हैं और सरकार भी अब इस पर फोकस कर रही है। तो अब हम सभी विद्यार्थियों को, जितने भी चाहे बीएड के हों या एनआईएस डीलेट के, अगर इनके अंदर एकजुटता आए और सरकार से मांग करें तो आपकी मांग बिल्कुल पूरी होगी और बिल्कुल जायज़ भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को आपसे हम सब शिकार हुए थे। अब लेकिन अभी मौका भी आ गया है कि हमको इनकी अपनी बात को मनाना है। तो चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्य, किसी भी राज्य से हो, अब आपकी बातें सुनी जाएंगी। देखिए इन्होंने क्या कहा है। महोदय, निवेदन पूर्वक कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में रहने का अधिकार नहीं था। जैसे मतलब अनट्रेन्ड टीचर को जो उस समय की बात की गई थी। इसी कारण भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने के समन्वय से एनआईएस के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान लाया गया था तथा समय के अभाव से स्कूल वेस्ट एक्टिविटी के प्रशिक्षण अलग कर दिया गया था। जो वही 6 महीने का जो बार 18 महीने की बात की जा रही, 6 महीने का प्रशिक्षण अलग कर दिया गया था। क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण ले रहे थे। ऐसी स्थिति में स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में कोई औचित्य नहीं था। एनआईएस से प्रशिक्षण 2 साल का ही है, जो कि प्रमाण पत्र के अंकित सत्र 2017 से 19 दर्ज है। इसके बावजूद एनआईएस के प्रशिक्षित शिक्षकों को आगामी शिक्षक बहाली में वंचित कर दिया गया है तथा डिसेंट मोड में प्रशिक्षण करने के कारण बीएड भी नहीं मान्य कर सकते हैं, जिसके कारण राज्य भर में एनआईएस से प्रशिक्षित हजारों शिक्षकों का भविष्य, हजारों क्या लाखों शिक्षकों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। जिसमें एनआईएस के प्रशिक्षित शिक्षक टेड में शिक्षक भी बने हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पहले भी शिक्षक बने हैं। क्या मतलब जो शिक्षक बने उनके अंदर क्वालिटी है। अब जो नहीं बन पाए, जिनको शामिल नहीं किया जा रहा, वो अनक्वालिटी, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, उनकी डिग्री अमान्य कैसे हो गई भाई। जो पहले चाहे बीएड हो या एनआईएस डीलेट, बात बिल्कुल सही है। ये सरकार के ऊपर दबाव डालना, देखिए कहीं ना कहीं हम आप में कमी है। क्योंकि हम आप 14 लाख जरूर है, लेकिन जब कहीं एकजुटता की बात आती है, कहीं पर सरकार की मांग करने की बात आती है, कहीं पर हमें धरने की बात आती है, तो विद्यार्थी वहाँ जुटते ही नहीं। 1000 मैक्सिमम कहीं भी जुटेंगे तो 500 1000। भाई आप अपनी ताकत जब तक नहीं दिखाएंगे, देखिए सरकार अब इस समय बिल्कुल आपकी बात सुनेगी। इसलिए ज़रूरी भी है कि आप सभी इसमें सहयोग करें ताकि ये सारी चीज़ मान्य हो जाए। जो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ चल रही वो तो ठीक है। अभी आप देखें ट्रांसफर पिटीशन चल रहा, रिव्यू पिटीशन चल रहा और अन्य हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। लेकिन एक और भी एक्टिविटी होती है जिसमें कहा ना सरकार से हमें, अब देखिए हमारे मंत्री सांसद जो जीते हैं, इनसे अपनी बात को रखना है कि भाई अगर हम आपको किस कारण जिताए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में अगर प्रेशर दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टी के, देखिए जैसे योगी जी थे, अभी तक सुन रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मंदिर के नाम पे जीत लेंगे, लेकिन मंदिर के नाम पे चुनाव वहीं पे जैसे कि अयोध्या से हार गए। तो अब ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब योगी जी बार बार भर्तियों की बात कर रहे हैं। जिस दिन से रिजल्ट आ रहा है आप देखेंगे न्यूज़पेपर में इतनी भर्तियों की बात की जाएगी, आगामी भर्तियों में 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और आप देखेंगे ज़रूर होगा, क्योंकि 2027 में मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास मौका है। आप जल्दी से जल्दी जितना अगर इनके ऊपर दबाव बनाएंगे तो आपकी बातें सुनी जाएंगी और मानी भी जाएंगी। अतः श्रीमान से
निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर विचार करते हुए आगामी शिक्षक बहाली में भागीदार बनाने और सरकारी शिक्षकों को बीएड करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मतलब जो एनआईएस डीलेट उनको बीएड भी कराने की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कहा गया। क्योंकि देखो एनआईएस डीलेट के ऐसे विद्यार्थी हैं जो ओवर एज होने की, जिनको बस एक दो साल में भर्तियों में शामिल होने का मौका है। तो भाई अगर ऐसा करते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, क्योंकि हम आपके विश्वास करके, मोदी जी के ऊपर विश्वास करके एनआईएस डीलेट के उस समय जो ये सारी चीज़ें की गई थी, मोदी जी के नाम पे की गई थी, उनको दिखा के सारी चीज़ें की गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारी मांग जायज़ है, हमारी सब चीज़ जायज़ है, हम कहीं ना कहीं गलत नहीं है। जितने भी विद्यार्थी हैं अब हम सबको एक होना है और अपनी ताकत को दिखानी है। अपने मंत्री, विधायक, सांसद, शिक्षा मंत्री सब के अपनी बात पहुंचानी है। इसीलिए सबसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप देखिए इसमें क्या होता है, विद्यार्थी सोचता कोई लड़ रहा है, ठीक है हमारा क्या जाएगा, जब सबका होगा तो हमारा होगा। ऐसा नहीं सोचना है, ये आपकी अपनी खुद की लड़ाई है। जब आप खुद नहीं लड़ेंगे, सामने नहीं आएंगे, अपनी बात को नहीं कहेंगे तो बात ही माने। क्योंकि सरकार भी तभी सुनती है जब उसके ऊपर लगता है। देखिए इस समय अब सरकार पे दबाव है, सरकार गठबंधन की है, चाहे केंद्र में देख लीजिएगा। अब मोदी जी भी इस बात को समझे कि नहीं, वो विद्यार्थियों में ताकत है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ विद्यार्थी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब से योगी जी हैं कोई भर्ती न फेयर हुई है, चाहे पेपर में पेपर लीक हो जाता है, कोई भर्ती नहीं, पेट करा के छोड़ दिया जा रहा है, कोई भर्ती नहीं हुई। तो अब देखिए योगी जी भी खलबलाए हुए। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अब इस चीज़ को मांग की जाएगी, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप बिहार से हो, पश्चिम बंगाल से हो, असम से हो, किसी भी राज्य से हो। आपको अगर आपको हक चाहिए, आपको अपनी डिग्री मान्य करानी है, आपको भर्ती में शामिल होना है, तो आपको खुद लड़ाना होगा, आपको सबका सहयोग देना होगा। अब सहयोग के साथ ही हम लोग अब इस चीज़ को मुहिम ला सकते हैं। देखिए जो हमारे डीएलएड के अध्यक्ष हैं उनमें भी कहीं ना कहीं तनातनी है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है, लेकिन अगर इनमें एकजुटता हो जाए। देखिए हम चाहते हैं कि सभी चाहता है कि डिग्री मान्य हो, लेकिन अभी कोई कुछ चाहते हैं भाई हमारा नाम आए कि हमने ऐसा करा दिया, तो ये ठीक है। हम कहते हैं किसी के एक लीडर हो, वो उसके आगे सब लोग साथ दे, और चाहे एसएलपी की बात हो, चाहे रिव्यू पिटीशन की बात हो, या ट्रांसफ़र पिटीशन की बात हो, ये केस चल रहेगा। लेकिन अब है हमारे सांसदों से मिलना है, शिक्षा मंत्रियों से मिलना है, उनके ऊपर दबाव डालना कि हमारी बातों को संसद में उठाया जाए और इसको फिर से मान्य कराया जाए, क्योंकि वही लोग थे जो उन्होंने कराया था। ये सारी चीज़ें अब होंगी तभी एनआईएस डीलेट वैलिड होगा। और बिल्कुल आप अपनी मांग रखिए, शिक्षा मंत्री तो अब ट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट। देखिए सब चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया पे जाइए, शिक्षा मंत्री को टैग करिए, मोदी जी को टैग करिए, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री को टैग करिए और मैसेज करिए, ट्वीट करिए, सब जितना कर सकते हैं करिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, समझी जाएंगी और मान्य होगा। खबर यही थी। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक एनआईएस डीलेट वैलिड नहीं होगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला सुना दिया, सारे हाई कोर्ट से ही मानेंगे, फिर सरकार भी यही मानेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गड़बड़ी हुई है, क्या चीज़ें नहीं कही गई हैं, इस चीज़ को हमें पहुंचाना है ना, पहुंचाएंगे तभी सारी चीज़ें क्लियरफाई होंगी और हम भर्ती में शामिल हो पाएंगे। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़ें सभी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और एक हम लोग अपनी जीत के अपने मुकाम तक पहुँचने में शामिल हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जरूर जीतेंगे और बिल्कुल जीतेंगे और शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। जब भी देखिए चाहे बीपीएससी हो चाहे अन्य भर्ती हो, शामिल होना